गुड्डू गुड्डू भैया, पैर में गोली जो लगी थी उनको। वाह गुड्डू वट के साथ आया पूरे। किंग ऑफ मिर्जापुर है अब ये। चलिए पापा। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 1 का रिएक्शन। सो मिर्जापुर जो है इसका सीजन 3 आ गया है, बहुत टाइम से वेट था। और हमने अभी पंचायत देखी तो उसके बाद था कौन सा आप देखे, और ये मिर्जापुर आ गया है। और यार मिर्जापुर का 1-2 सीजन तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखा था, और ये भी वैसा ही हो रहा है कि ये आज ही आया और आज ही हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप लोगों के साथ देखने में। और ऊपर से ये है कि लास्ट सीजन में था ना, जो एक दुख था वो यही था कि मुन्ना भैया को क्यों मार दिया। बिकॉज उनकी वो जो डायलॉग थे ना, जो जिस तरीके से वो मारते थे लोगों की, वो बहुत मजा आता था, फन होता था देखने में। अब वो जो फन है वो कौन क्रिएट करेगा, पर ये है कि कालीन भैया तो हैं और सब अभी हैं, काफी मेन कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स जा भी चुके हैं। सो अब इसको सीजन 3 को किधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो चीज देखना। और पिछली बार जो है ना शरद के साथ लड़ाई जो थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रख दी थी सीजन 2 में। इस बार क्या शरद भी बहुत बड़ा होके आएगा, देखते हैं क्या होता है। सच में मैं मुन्ना भैया को सच में मिस करने वाली हूँ, क्योंकि उनका इनोसेंस, उनका रोना, ये करना वो करना सब खत्म हो चुका है। अब गुड्डू और कालीन भैया आ चुके हैं। आईएएस बनो आईएएस। तो देखते हैं फिर, आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। LGBTQ का भी लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में, सो मतलब उनको कुछ तो हर्ट करेंगे। अब तक की कहानी। अच्छा रिकैप दे रहे हैं ये लोग। वो फर्स्ट एपिसोड से, ये तो खतरनाक टाइम था। बहुत पहले देखा था ये तो। हमारे लिए काम करोगे? गुड्डू बबलो जेलसी स्टार्ट हुई थी। एक गुंडे के लिए काम करेंगे। हमको मिर्जापुर चाहिए सर। हमको ज्वाइन कर लो, मिल के मिर्जापुर चलाएंगे सर पे। क्या शॉट था यार ये। अरे शरद का बदला। यस। और द मोस्ट आइकॉनिक सीन। यस। ये नहीं करना था। मारने नहीं जाएंगे, हमको छीनना है उनका पावर और मिर्जापुर। जरूरत सिर्फ हमारी नहीं आपकी भी हो सकती है। पूर्वांचल का व्यापार बंद है ना आपका, शायद वहीं काम आ जाए हम। अगर गुड्डू इतनी डेयरिंग के साथ मैसेज भेजे हैं, मतलब वो लाला से हाथ मिला चुके हैं। तुम और हम मिलके मारेंगे साले को। चुनाव प्रचार का दूसरा चरण आज से चालू हो रहा है। जाओ जाकर रैलियां संभालो। सफेद साड़ी सूट नहीं करती है तुम पे। इनका नाम भूल गई मैं, क्या नाम था? मुझे भी याद नहीं। मयूरी दूसरा नहीं देखे, कुछ तो भी था। आइकॉनिक। यस। बीना जी। मतलब कमजोर नहीं था हमारा मामला। त्रिपाठी परिवार का वंश है तुम्हारे पेट में। हम भी सरवाइव करेंगे, तुम भी सरवाइव करोगे। कालीन भैया की फैमिली अंदर से खोखली ही है। हम अपनी साइड से डील रखेंगे, आप अपना प्रॉमिस याद रखिए। गुड्डू की है ये सब। नहीं, दल का कोई है जो हमें कमजोर करना चाहता है। थोड़े समीकरण बिठाने होंगे। जिसको तुम ठंडा रख दिए। यस। हम अपने स्वतंत्र प्रभाव से अखंडानंद त्रिपाठी को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं। जेपी। पोस्ता के खेतों का अलॉटमेंट तुम देखते हो ना, त्रिपाठी को दिलवा दो। मैं पापा को मिर्जापुर की गारंटी दी तो थी, तब आप वो हमें दे दीजिए, बदले में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी बस कह दीजिएगा। पापा नहीं रहे बेटा। एक कागज और गन मिला इनके ट्रक से। जौनपुर ये है हमारे पास। हमारी मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है। सब किसी की मिल चुके हैं। नहीं होती। पापा गए हैं तो चाचा जी आए हैं, अब चाचा जी जाएंगे तभी तो कोई आएगा। शोषण हुआ है हमारा, शारीरिक शोषण। पार्टी ने इस घटना को शारीरिक शोषण फंसा दिया बेचारे को। जेपी यादव पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हम एक नाम प्रपोज करना चाहते हैं, माधुरी यादव त्रिपाठी। माधुरी। अपना नाम। यस। मैं दुनिया मयूरी में मयूरी अकेले बोल मर्द नहीं है जो औरत के आगे वीक पड़ जाए। अद्दा अफीम का व्यापार करना है। ड्रग का व्यापार ये भी मस्त है। हम नहीं करेंगे। जरा भी डाउट हो तो मत करना। दद्दा और भैया को पता चल गया है अफीम के बारे में। अगर आके तुम माफी मांग लोगे ना उनसे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमसे लब है हमको,
दिमाग खराब है क्या? लव नहीं, जरूरत थी। बनाया तुमको। बड़े ठीक तो है ना? छोटे माई सेल्फ रॉबिन, इन्वेस्टमेंट मनी मैटर में डील करते हैं। गुड्डू की ये भी इंटरेस्टिंग था। क्या लेन देन है, व्यापार सब। इसका असली नाम भूल गई ये हूँ। हमारे दामाद नहीं, बेटा होंगे। सर लाला पे दबिश बनाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। गुड्डू पंडित को भी अरेस्ट करेंगे, अफीम का मामला है। तो क्या करें? एनकाउंटर गुड्डू पंडित। सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से सरेंडर करेंगे। पढ़िए आप ना इस वाली गाड़ी में निकलिए। भागो। हम लोगों का काम सजा दिलवाना है, देना नहीं। ओ वाह जी वाह रमाकांत जी। जो किए उसकी सजा पाएंगे। इनका अलग ही अब पता है। है गुड्डू का खून कहाँ से आया था। समझो त्रिपाठियों ने वापस ले ली। बाजी को तुम नहीं मारोगे मकबूल, हम मारेंगे। ओ रजिया भी आ गई। फैमिली रीकल। मिर्जापुर दे रहे हैं। मुन्ना त्रिपाठी, बेचारे किंग ऑफ मिर्जापुर। जब मिला मिर्जापुर तो रहा नहीं। खत्म, खुद ही नहीं रहे। ओ भाई मिर्जापुर की गद्दी पे सिर्फ कालीन भैया बैठ सकते हैं यस। और अब ये उनसे पता नहीं क्लोज क्या होगा। किया है। अब ये राइवल्स बन चुके हैं। सीजन 3। वाओ किधर लेके जाएंगे? फुल ऑफ ब्लड। नमः ओम विष्णुर्देवाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मुन्ना भैया। ओम शांति शांति। हाँ, उठा लीजिए और वहां रखिए। आप ले लीजिए। भट्टी है ना वो। ये अच्छा फास्ट सिस्टम आ गया। परिवार से है कोई? पिताजी, भाई या और कोई पुरुष? मैडम जी वो तो ये पुरुष से कम नहीं है मैडम जी। कैसे शूट किया? अच्छा ये रबड़ का है। रबड़ क्या है? मतलब ऑफ कोर्स रियल तो जलाएंगे यार मुझे पता है, पर मैं वही सोच शूट कैसे किया है, रियल कैसे जलाएंगे? अबे मीडिया आ गई। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैडम सूत्रों के मुताबिक अखंडानंद त्रिपाठी भी लापता है। क्या ये सच है? और अगर नहीं है तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए? माता जी, क्या ये गैंगवार के नतीजा है? मैडम अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो प्रदेश की आम जनता का क्या होगा? सही बात है, सवाल तो सही पूछ रही है। प्रदेश की बेटी हैं हम। ये सम्मान आपने हमें दिया। आज सिर्फ हम विधवा नहीं हुए हैं, आज आपके घर की बेटी विधवा हुई है। जैसे सिर्फ हमारे सर से हमारे पिता का साया नहीं उठा था, आप सबके सर से भी उठा था। आपके सवालों में छुपे गुस्से और निराशा को हम बखूबी समझते हैं और हम आपसे वादा करते हैं, ये घाव हम सहेंगे और ढाल की तरह डटे रहेंगे ताकि हमारे परिवार पर यानी आप सब पर कोई आंच ना आए। प्रदेश साफ होगा, कानून के दायरे में रहकर साफ होगा। जय हिंद, जय प्रदेश।
फुल नेतागिरी। हाँ, यस। कोई गुस्सा नहीं, कोई बदला नहीं। आईजीपी आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं गुड्डू पंडित पर एक्शन लेने के लिए। सिर्फ गुड्डू पंडित नहीं, मुन्ना की मौत की जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है और अब हमारा मकसद है उस गद्दी को खत्म करना। ओ, गद्दी को खत्म करना। ससुर जी हैं उस पे भैया। हाँ। और मुन्ना और इसका प्यार भी बढ़ रहा था, वो भी खत्म हो गया। गुरमीत सिंह। भोरे भोरे का टाइम था जैसा हम पखाना करके लौटे तो देखे टेबल पे वकील साहब आके बैठे हैं। हमको लगा नींद में चलने का बीमारी लग गया क्या, पर ये कहने लगे हमको रपट लिखानी है। हम पूछे किसकी, तो बोले हमारी खुद की। वाओ। हम कहे राम राम राम, वकील साहब सुबह सुबह हमारी नौकरी खाओगे का? आज आप रपट लिखाओगे, कल केस ठोकोगे हम ही पे। पाठक जी पॉइंट पे आइए। पॉइंट इतना सा है जज साहब। क्या है वही तो पूछ रहे हैं। बस यही जज साहब की वकील साहब थाने में खुद ही आके सरेंडर किए। आप जा सकते हैं। रमाकांत जी बहुत ही अच्छे हैं यार। आप कुछ कहना चाहेंगे रमाकांत पंडित? हमने एसएसपी मौर्य को मारा है और हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए। ज्यादा ही ऑनेस्ट है ये। लिख के ले लीजिए जज साहब, ये इनकी नौटंकी है। एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है जज साहब, ये वकील साहब हैं बहुत चालू। कोर्ट में सरेंडर करके सिंपैथी लेना चाहते हैं ताकि माननीय न्यायालय जब इनको सजा सुनाए तो टेटुआ के बल लटकने से बच जाए। अपनी भाषा को साफ रखिए। ऑफ कोर्स, कोर्ट में क्या बोल रहे हैं? टेटुआ क्या होता है? हम ही कहना चाहते हैं कि इट इज नॉट ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इट इज ए cold-blooded pre-planned murder of an officer on duty. He should be convicted under section 302, 353 and to be hanged till death. लेकिन मोटिव क्या था? अपने बेटे का बिजनेस इंटरेस्ट, सॉरी क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोटेक्ट करना। और अगर ऐसा नहीं है, अरे यार यही तो थे जो रोकते थे यार। क्या है यार? डिफेंडेंट को अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में भेज रहा है। ये लग रहा है ये लड़ेगा केस अब इनका। पर ये पहली बार था, वो खुद से सरेंडर कर रहे हैं तो ये कह रहा है सरेंडर भी नहीं, इनको सीधा प्लानिंग वाले में डालो। तो गांधी जी है ना, वो सब कुछ करवा लेते हैं। मारने के लिए पैसे दिए हैं कि छोड़ने के लिए समझ नहीं आ रहा। मारने के लिए लग रहा है। सही लग रहा है। ओ भैया गुड्डू गुड्डू भैया, पैर में गोली जो लगी थी उनको। वाह, गुड्डू वट के साथ आया पूरे। किंग ऑफ मिर्जापुर है अब ये। चलिए पापा। जरूरत नहीं थी सरेंडर करने की। काहे की है?
यहाँ कह दिया जाता, वहां को जिम्मा ले लेता। खट जाएंगे जेल में आप। चलिए हम आप घर छोड़ देते हैं। अरे आप चिंता मत करिए, आपकी जगह कोई क्रिमिनल ही जाएगा अंदर। ये क्या चल रहा है? फुल सेटिंग बिठाई हुई है। आप खुद वकील हैं, केस तो लड़ लीजिए। आप कानून की भाषा में क्या बोलते हैं वो? नॉट प्रूवन टिल नॉट गिल्टी। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ जी, तो लड़िए अपने लिए, मम्मी डिम्पी के लिए तो लड़ लीजिए। कौन सा रास्ता चल दिए आप? और बेटे को बचाने के लिए तो किए थे। हाँ। वो तो अलाउड होता है। तुम्हारी तरह है ना, हमने भी अपना रास्ता तय कर लिया। अरे हमारा रास्ता फांसी तक नहीं जाता है, सीधा गोली पे आता है। तो कहाँ जाता है? गद्दी तक। कंट्रोल, पावर, इज्जत। इधर भी थप्पड़ मार देंगे इसको। गुड लक है तुम्हें। बाप बाप है, कुछ भी बोलो। छुड़वाने आए पर गए नहीं। हमारा स्कूटर है ना, थाने में खड़ा है, घर छोड़ देना। स्कूटर को उधर साहब, कैसे पेरेंट्स होते हैं, कैसी औलादें निकल आती है यार। और पुलिस वैन में पर्सनल टाइम लेना कमाल की बात है। गुड्डू भैया ही कर सकते हैं सिर्फ। मुन्नू, समय देने के लिए धन्यवाद। बैठिए। ओह, शरद शरद सबके साथ मिल लेता है क्या? कन्विंसिंग संस्कार पावर। में नहीं आ पाए, अफसोस है। नहीं आ पाए कि आना नहीं चाहे। हमारे और मुन्ना के बिजनेस रिलेशन का असर माननीय मुख्यमंत्री की इमेज पर पड़ सकता था। पब्लिक में गलत मैसेज जाता, यही सोच के नहीं आए। अब क्यों आए? हम कोई डील करने नहीं आए हैं माधुरी जी, बस आपको ये बताने आए हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। गांजा था वो? कुछ तो भी था। सपोर्ट की जरूरत आपको है कि हमें? शायद हम दोनों को। हम भी आप ही की तरह अकेले पड़ गए थे अपने पापा की डेथ के बाद। कोई नहीं था उस वक्त, मुन्ना साथ खड़े रहे हमारे। इसलिए बात सपोर्ट लेने या देने की है ही नहीं। जब आप अकेले हो तो सिर्फ ये विश्वास कि आपके साथ कोई खड़ा है काफी होता है। आज यही विश्वास और आश्वासन हम आपको देने आए हैं कि हम हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। पर ये याद रखिएगा, भय मुक्त प्रदेश के दायरे में आप भी आते हैं। इसमें कोई सहूलियत नहीं मिलेगी आपको। जी धन्यवाद। ताऊजी की कोई खबर? कौन? कालीन भैया? अब तक नहीं। यही तो लेके गए थे। नमस्ते। ये क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इनको शक हुआ थोड़ा। और इन्हें भी नहीं पता है।
आओ भैया खिलावन। लाओ जरा चौड़ी पत्ती 26 नंबर एकदम बन बना हुआ पा बना रखे हैं, ये लियो। खाते में लिख ले रहे हैं। यही लड़का है जो ठिकाना बताएगा, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव मोहल्ला है। दीदी गुड्डू भैया के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। सेंसिटिव मोहल्ला। दीदी भी कम नहीं है भाई। ओ गोलू दीदी। ओ गोली बेटा मस्ती नहीं। ये तार से इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहे हैं नहीं। चलो हर किसी का रोल है हाँ इसमें। और इतने टशन से जाओगे लोग नोटिस तो करेंगे ही। यस ऐसी लग रहा है किसी को मारने जा रही है, किसी को ढूंढ रही है। देख किया चलो। घेराबंदी शुरू। ये तो गलत साइड चले गए। कहाँ ये गोली नहीं चलती थी, अब देखो। ओ शॉर्टकट लिया था। ओ ये लड़का अभी भी साथ ही है। इतनी प्रॉपर गलियों में लिया यार। हाँ यार सच में। वो इनको पॉइंट करके दिखाया है। ओह इसका क्या रोल है इस बच्चे का? अरे बताने का। खबरी है खबरी। कालीन भैया इधर छुपाए हैं इनको। नहीं अरे तो कोई और है। लुका लाइक था ये तो। इसको इतना सीक्रेट जगह में क्यों रखा हुआ है? ये कौन है? चाचा प्रणाम। खुश रहो राजू बेटा। अरे खुश तो हम बहुत हैं। भतीजे बे यार अच्छा प्रोटेक्शन है। तुम लोग कौन हो? अरे चाचा है हमारे। चाचा बहुत मादर चौथ लौंडा है। चाचा चाचा बोल के हमको लंगड़ा कर दिया। मार दीजिए, जितना कहेंगे उतना पैसा देंगे हम आपको। अरे भिखारी एक नंबर का, इसके पास कुछ नहीं देने के लिए। आप इसकी हत्या कर दीजिए, 5 बीघा जमीन आपको हम लिख देंगे। दोनों ड्रामा कर रहे हैं। खैरात में बांट रहे हैं। हमारे बाप देखे गए थे। हमारे बाप जिंदगी भर मिलिट्री में खटे हैं, तब जाके 15 बीघा जमीन खरीदे। उनके मरते ही सब हड़प गया चचवा बहनचोद। सुनो, तुम्हारे बाप ने झांट के बाल बराबर भी जमीन नहीं खरीदा था। सारा पैसा ना गोपी गली के लौंडियों को ऊपर लुटाया था। तुम खरीदे थे कहाँ? दारू पी के पुरखों की थी, और तुम्हारे दादा हमारे नाम कर गए थे। हमारे भाई कहाँ मरे थे? तो हमारे जीजा पर गोली काहे चलवाई थी? हमारी माँ की बदनामी कौन की? तो हमारी साली को कौन छेड़ रहा था? ओए ओए बकवास बंद। दिमाग से पैदल हो गए हैं।
जाने नहीं बचेगी तो जमीन का क्या करेंगे? आप ऑपरेशन कीजिए और तुम आधा आधा जमीन बांटो, पूरा कागज के साथ। हमारा आदमी लोग नजर रखेंगे। कोई खून खराबा नहीं चाहिए। आप समझ नहीं रही। चाचा मानेगा नहीं, बहुत बड़ा मादड़ है। मानेगा नहीं तो उसकी दोनों टांगे हम काट देंगे। चल, अच्छा सॉल्यूशन कर लिया। लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए। अब ये कौन अब है? ये कौन है यार? हम किसी को खोज रहे हैं। हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है। वो यही है जिसको खोज रहे हैं। हम मिर्जापुर के बाहुबली हैं। गुड्डू पंडित ने हमें भेजा है। ये मिर्जापुर नहीं है, यहाँ के बाहुबली हम हैं। पूरा पूर्वांचल हमें रिपोर्ट करता है। हमारे अगेंस्ट जाएंगे मतलब गद्दी के अगेंस्ट जाएंगे। कौन आ रहा है? ओ गॉड, क्या कर रहे हैं? तो ऑल आउट चलेगा यार, सब कुछ दिखा रहे हैं। गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद। कितने लोग हैं गद्दी के पीछे? औरत को इसलिए जाने दे रहे हैं, अगली बार ये एहसान नहीं करेंगे। बे यार, उसको कैसे किया इन लोगों ने? एक ही मिनट में औकात दिखा दिए। पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे घुस सकते हैं? ये तो क्रिमिनल है। क्या हो रहा है यार? वाह, पैसा भैया पैसा। अब ये ऐसे तो ज्यादा इनका वो लग रहा है प्रभाव, ऐसे चल के आ रहे हैं तो। मिल गया भैया जी। स्कूटर स्कूटर लेने के लिए 4 गाड़ी पे आए। स्टार्ट नहीं हो रहा भैया जी। पापा का है ना। तुमसे तो ना ही हो पाएगा। कैसे इनके पति आए हैं? तो जेल वाले से स्कूटर पे छोड़ेंगे। पापा से बात किए थे, माने नहीं। मम्मी हम डिसाइड किए हैं, आप डिम्पी हमारे साथ रहेंगे। यहाँ रहना ठीक नहीं है। सही कह रहे हो गुड्डू। परिवार को साथ ही रहना चाहिए, एक ही घर में। हमारा घर तो यही है। आप समझनी नहीं है, पापा यहाँ है नहीं। आप और डिम्पी हमारी जिम्मेदारी में है। वो कहीं नहीं जा रहे। कौन सी जिद पकड़ ली हो तुम? पूरा घर ही ऐसा है। छोड़ दिए तो उस परिवार के तो नहीं हुए ना गुड्डू। जिद्दी माँ, खतरा है, समझो। हमारे साथ रहोगी, सेफ रहोगी।
मिर्जापुर के सबसे बड़े बाहुबली की माँ हैं। तो हमसे ज्यादा सेफ कौन होगा इस शहर में? ओह, बाहुबली हो ना तुम। देखिए मैडम, गुड्डू है तो गैंगस्टर ही, तो उसके कई दुश्मन जो हैं पैदा किए जा सकते हैं, और कुछ अपने अफसर हैं जो एक्सपर्ट है मैडम, तो संभाल लेंगे वो। पैसे कितने लगेंगे? पैसे मिनिस्टर फ्री हैंड है आपको। फ्री हैंड? बस मम्मी जी और लल्ला पे खतरा नहीं होना चाहिए। गुड्डू उनको बंदी बना के रखे जी, और बात हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी मैडम। ओह, जाल है ये भी। खून होगा, खून खूनो खून हो जाएगी आंटी पूरी। जी की कोई खबर? कहाँ खबर है इनकी। वैसे भी मैडम जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये बड़ा कांड करने के बाद अक्सर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, आम बात है इनके लिए। कहाँ गए? बोलिए मत, सरकार में मंत्री भी हैं वो। जी मैडम। त्रिपाठी। बेटा क्या हो गया? जैसे वो ये बेचारे ने सीजन 1 में तो बहुत काम किया मुन्ना भैया को खुश करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। रहते टीवी ऑन की ना तो बहुत मारेंगे, बोल रहे हैं। क्या भाभी, आप भी ये अंधविश्वास में पड़ी हैं। देखना लल्ला भी 2 सेकंड में चुप हो जाएगा। भेड़िए के बच्चे को हिरन पाले या खुद भेड़िया, यही तो अंकल देखते थे। और ये बात बच्चा खुद भी अंदर से जानता है। वो भी वही देखता है। कुछ नहीं, उसे लगता है खून भाई खून। पर ये तो उसका ना, राजा का है ना? नहीं, उसी का ससुर जी का ही है। शिकार करना भी सिखा। त्रिपाठी का बीज है। शुरुआती दिनों में बच्चे माँ के करीब होते हैं। अरे गोलू दीदी, हम आपके लिए सत्तू बना के रखे हैं। हम बाद में ले लेंगे। कब तक अंधेरे में तीर मारते रहेंगे? समय लो, तसल्ली से कोई और तरीका सोचो। समय तो नहीं है ना भाभी। काहे नहीं है? अगले हफ्ते बैठक है। बैठक कौन बुलाया? पश्चिम यूपी से हरकारा आया है। अब्बास अली मीर ने अपना आदमी भेजा है पूर्वांचल के मुखिया के चुनाव के लिए। वेस्ट वाले काहे इंटरफेयर कर रहे हैं? यही चलन है। ऐसी सिचुएशन में उनके यहाँ भी मुखिया के इलेक्शन के लिए लोग यहाँ से जाते हैं मीडिएटर के तौर। वो हमारा ननिहाल है, आजमगढ़ साइड ना। हाँ ठीक है। फुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट। नहीं पता। कालीन भैया की बॉडी के बिना कुर्सी पे हक जमाना मुश्किल होगा। और अगर बॉडी नहीं मिली तो? बैठक में दावेदारी पुख्ता करने के लिए कोई और तरीका तो सोचना पड़ेगा ना। पर हम वो गलती नहीं करेंगे जो कालीन भैया की है, हमें जिंदा छोड़कर। उनकी लाश हमसे ज्यादा और कोई नहीं देखना चाहता। जिस परिस्थिति में वो गायब हुए हैं, कोई अंदर का ही है जो उनको छुपा कर रखा है। शराद। यस। गोलू, हम देखे हैं तुम एकदम फोकस से बदला ली, लेकिन हम इतने साल इस घर में सरवाइव नहीं करते अगर एक ही प्लान के भरोसे रहते। प्लान बी। स्मार्ट है। कैसे पूरी औरतें ही बना रही है जाल पूरा। हाँ यार सच में। ये पश्चिम वाले कुलबुला क्या है? पूरा भैया मैटर है, पूरा वाले सुलटा लेंगे। ले रही हैं, हम संभाल लेंगे। हम जानते हैं कोई बाहुबली आपके खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नौबते काहे आने दें। भाभी सही कह रही हैं। हमें बाकी जिलों के बाहुबलियों से संपर्क बनाकर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए।
हाँ, पूरा पूर्वांचल में आपका दबदबा महसूस होना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सारे बाहुबलियों को मैसेज करिए और कहिए मिर्जापुर आके अपनी लॉयल्टी प्रूव करें। और नहीं आएंगे तो दुश्मन में गिने जाएंगे। फिर गए वो जौनपुर। लौड़ा पड़ पत्थर है गुड्डू पंडित। बैठक में आना तो दूर, हम सबसे लॉयल्टी प्रूव कराना चाहता है। मन बड़ है गुड्डू, जो मन में आता है बड़बड़ाता है, और गद्दी की प्रभुता के दम पर वो सबको चुनौती दे रहा है। देने दीजिए। आप लोग इस सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज कीजिए। तत्काल निकलिए और बैठक से पहले आप लोग बाकी बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ खींचिए। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। बाकी गुड्डू को जो चिल्ला चोट करना है करने दीजिए। ठीक भाई, ठीक है। प्रणाम। और शरद को पता है कालीन भैया किधर है, क्या कर रहे हैं। ओ, इनको ले आए। सिर्फ प्यादों के भरोसे अपनी दावेदारी मजबूत चाबी के लिए। ऐसे मौके पे तो राजा भी एक तो चाल खुद चलता है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। पश्चिम के मीडिएटर से जाके मिलो। वाह। ब्लड। मेरठ। ये पश्चिम और पूर्वी को इकट्ठा करेंगे। पंचायत में दोनों अलग हो गए, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानी ने एक कर लिया था पर उसमें। अब बैठिए, मुनव्वर मियाँ खाना खा रहे हैं। आइए, भाई बुला रहे हैं। आइए आइए शुक्ला जी, तशरीफ रखिए। धन्यवाद। तश्तरी लगाइए शुक्ला जी के लिए। अरे नहीं शुक्रिया, हम खा कर आए। अरे तो क्या हुआ, एक बोटी हमारे साथ भी नोश फरमाइए। तो भाई शुक्ला जी को। शुक्ला जी, अभी हम इन सब से पूछ रहे थे कि लजीज गोश्त बनाने में सबसे बड़ी खासियत किसकी होती है, नुस्खे की या बनाने वाले बावर्ची की? बनाने वाले की। बनाने वाला ऑफ कोर्स। दोनों में से किसी की नहीं है। गोश्त की लज्जत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने सलीके से, कितनी बारीकी से काटा गया है। वाह। इसलिए जायके की किस्मत कसाई खाने में लिखी जाती है। वाह, हम तो यार वेजिटेरियन ठहरे, हमको कैसे पता हमने होगा? आपके बारे में सही सुना था, आप बहुत ही ज़हीन और बासब्र इंसान हैं। पर सही से काट के तो मुझे तो मैं खराब करके दिखाऊंगा। लेकिन सबर अली का पकड़ के लटकिएगा तो झूलते रह जाइएगा। पूर्वांचल की गद्दी को लीडर की जरूरत है। क्या आप वो लीडर हैं? शरद बहुत सहम के खेलता है। और होल्ड करना है, ताकत मच बेटर है गुड्डू भैया। ओढ़िए, बस रिलैक्स करना। बॉडी सुखा गई है डॉक्टर, जिम शुरू करें? हाँ बिल्कुल कीजिए। प्रणाम गुड्डू भैया। इन्हें बताइए जो आप हमें कह रहे थे।
शरद बहुत जोर का फील्डिंग कर रहा है। उसके आदमी सारे बाहुबलियों से मिल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। तो फिक्र मत करिए, मीटिंग के लिए जो भी जाएगा उसको इलाहाबाद में तोल देना पड़ेगा। लॉयल्टी या बुलेट। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस होना यूएसपी है। राजा और सेनापति में मैसेज जाता है। कालीन भैया पे अटैक करने से बड़ा और क्या मैसेज होगा? रिजल्ट अभी भी हमारे फेवर में नहीं है। अब हम चैलेंजर नहीं, कंटेंडर हैं। आपको प्रॉब्लम वेस्ट वालों के इंटरफेरेंस है, पर वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। एक प्रदेश, एक पुलिस, एक कानून है तो दोनों इंटरलिंक्ड ही। स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। हम नए हैं, ट्रेडिशन से छेड़छाड़ ठीक नहीं रहेगा। अटेंड नहीं करेंगे तो गलत मैसेज आएगा। सही बात है। सूबे का माहौल भी पता चल जाएगा कि कौन किस साइड पे है। हमें जाना चाहिए। पर एक गद्दी से एक दावेदार का ही परमिशन है, तो गुड्डू ही जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स गुड्डू भैया ही जाएंगे। हम बाहर वेट कर लेंगे। हमारा पैर ठीक हो गया है तो हम नहीं जाएंगे। हम ही जाएंगे कि हम नहीं जाएंगे? मैं तो नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। ओ ओ ओह क्या होने वाला है? बोलू, ये बातचीत बहस हमसे नहीं होगी। हमको वहां मत भेजो, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। आप अपनी वीकनेस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। ओ ये चाहती है वो जाए, वो चाहती है ये जाए। शरद के अलावा और किसी की औकात नहीं है कि आपके मुंह लगे। वो आपको भड़काने की कोशिश करेगा, आपको बस कंट्रोल बनाए रखना है। वही दुनिया शाम को। गुड्डू और कंट्रोल। जिस रास्ते से हम यहाँ तक आए हैं, मिर्जापुर की गद्दी उसकी मंजिल थी। अब बाजी कुछ और है और दावे पे बहुत कुछ। और इसे जीतने के लिए आपको बाहुबल और बुद्धि दोनों की जरूरत पड़ेगी। तुम हो ना हमारी बुद्धि। जिसका इस्तेमाल आप कर नहीं रहे। ओह एक और ओ नहीं खत्म। थोड़ा काम रहना पड़ेगा। गुस्सा पी जाओ। पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। सारा खून आ रहा है प्रयागराज। इलाहाबाद में बलिया। राजे आइए। कितना असला है। सब अपने हथियार
सर रख के जाओ। सारे बाहुबली। सब लोग आ गए? मिर्जापुर वालों का वेट। कोई कंफर्मेशन आया है? नहीं। ना एस्थेटिक है सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिना उनके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुनव्वर नियाजी रिवायत के तहत मगरिब के गद्दीदार मिर्जा अब्बास अली मीर की तरफ से आप सबके बीच एक आम राय शुमारी मुकर्रर करने के लिए आए हैं। सवाल ये है कि जिस हालत में पूर्वांचल आज है उसे संभालेगा कौन? वैसे परंपरा तो यही रही है कि मिर्जापुर का गद्दीदारी पूर्वांचल चलाता है, और मुन्ना को मारने के बाद दावेदारी तो गुड्डू पंडित की बनती है ना। लेकिन गद्दी पे तो कालीन भैया बैठे थे, मुन्ना नहीं बैठे थे। और वो जो आखिरी में बोल के गए वो किसने सुना? हाँ। बाहुबली की प्रतिष्ठा उसके वर्चस्व और विरासत से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति बैठक की परंपरा का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी भी गद्दी या दावेदारी के योग्य नहीं। और गद्दी उसी का साथ देती है जो बल और बुद्धि दोनों का सही संतुलन रख सके। आ जाओ भैया। तुम्हारी क्या राय है? जौनपुर को ही दे देना। आ गए गुड्डू भैया। और पैर भी अब तो ठीक हो गया। क्या कहते जौनपुर के बारे में? सारा पूर्वांचल डोल रहा है। शरद शुक्ला बोल रहा है। भीख में मिला था जौनपुर ने, भीख में गद्दी भी जा रहे हैं। तो गद्दी का मसला खत्म। अब गद्दी है और उसमें हमारे गुड्डू पंडित। बस्ती का वोट तुमको है शरद। झाड़े रहो कलेक्टरगंज। सामने सामने वोट दे दिया भाई। ऐसा है, बिन वजह दूल्हे की फूफा मत बनो। अभी इनको और जलील होना है। वाह। मुनम्वर मियाँ, पूर्वांचल पे हमारा दावा नहीं, हक है। हक तो कुत्ता भी अपने मालिक पे जताता है, जो तुम थे कालीन भैया के। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। और कुत्ता कितना ही वफादार हो, अगर खूंखार हो जाए तो उसे सुला दिया जाता है। आप लोग का सही है। पिताजी मार्ट साहब थे, काका घर सिखाते थे। बेटा पूर्वांचल को चिड़ियाघर समझ बैठा है। पतले पिन का चार्जर है तुम्हारे पास? इनके लगा दो। ओ भाई की तरह कोटाए कौन गए थे बलिया में, याद दिलाएं? तो भैया बलिया में बलवान बनने के बाद भी आज हमारे सामने दावेदारी की अर्जी डालने आए हो। वाह यार, ये दोनों एक से एक है। अब हम सामने से आते हैं, पीछे से नहीं। त्रिपाठियों का नाम और निशान दोनों मिर्जापुर के इतिहास से मिटा चुके हैं। कालीन भैया की लाश मिली क्या? अभी तक नहीं मिली। नहीं ना? नहीं। अच्छा, हम सुने थे यहाँ बाहुबलियों की बैठक चल रही है। यहाँ तो शमशान की चौकीदारी चल रही है। हम लाशें गिनाने बैठे। लाशें गिनने की जरूरत पड़ती है पंडित, दूसरों की नहीं, अपनों की। इसी गुंडाई के कारण 3 जाने गंवा चुके हैं ये, याद है या चार्जर लगवाएं? जवाब पे जवाब। बेचारी एक जान तो इस दुनिया में आ भी नहीं पाई। नहीं, तो नहीं था।
गुड्डू कह ही रहा था भाई नहीं सह पाएगा वो, लगा दिया। जल की गोलियां। यार भय मुक्त प्रदेश आप ही लोगों की देन है। बैठक के माहौल से साफ है कि गद्दी के दो ही दावेदार हैं, गुड्डू पंडित और शरद शुक्ला। तो आप दोनों हजरात के पास दशहरे तक का वक्त है, खुद को साबित कीजिए और पूर्वांचल पर अपनी दावेदारी पुख्ता कीजिए। गद्दी मिर्जापुर की थी। हकीम साहब की खास हिदायत है कि दशहरे तक कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, वरना मरवा भी नहीं हमारा सकते। कॉपरेशन इंटरफेरेंस में तब्दील हो जाएगा। ओ मतलब वैसे हमला हो जाएगा भाई। वाह। बैठक दशहरे तक मुलतवी की जाती है। ये अलग आउटसाइडर वाले जो है कंट्रोल कर रहे हैं। और खून खराबा भी नहीं होना चाहिए। एड़ी उठा लेने से लंबाई नहीं बढ़ती शरद। और जरूरत से ज्यादा लंबाई हो तो नजरें झुका के चलना पड़ता है पंडित। वाह। देखते जाओ पूर्वांचल बहुत जल्द डोलेगा। सबसे 100 का रिस्क है, कोमा इंड्यूस करना पड़ेगा। रिस्क लीजिए और पूरी तरह जीवित करिए इन्हें। वाह। कोमा में ये किसी काम के नहीं। ओ भाई करो कम बैक। Yes, we want him. क्या खतरनाक इंट्रो करवाया है। लेकिन ये है कि अभी शरद ही पूरा प्राइम दिख रहा है और वो यहाँ पे बदला लेने के लिए रेडी है और उसको बस ये है कि कैसे कालीन भैया एक बार के लिए ठीक हो जाए, बिकॉज वो ठीक होंगे तो वो अपना हाथ शरद पे रखेंगे और शरद को आगे बढ़ाएंगे एंड वो बहुत बड़ा बैकिंग हो जाएगा बिकॉज वो मास्टरमाइंड रह चुके इतने साल से। और गुड्डू जो है वो कहीं भी मैच नहीं है एज फार एज जहां तक कालीन भैया का दिमाग है वहां तक। पर ये है कि अभी जो वायलेंस रोकने की बात है ना वो मुझे लगता नहीं रुक पाएगा। गुड्डू बस ये बात है हठी बहुत ज्यादा है और उसके साथ लोग भी बहुत ज्यादा खड़े हैं। इसके साथ गोलू है और कालीन भैया की बीवी है, उसके पास इतने सारे लोग हैं। और रही बात गोलू की तो वो भाई मास्टरमाइंड है, कुछ भी बोलो कद में चाहे गुड्डू भैया कितने बड़े हो, स्ट्रांग हो, मस्कुलिन हो, पर जो दिमाग है ना वो गोलू के पास है। और कालीन भैया की बीवी भी वो भी साइड में ही है इनके और वो भी पूरा दिमाग चला रही है। तो क्या होगा आगे आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।